सब भाइयों को राधे राधे। और अब फिर आगे चलते हैं। तो एक भाई का सवाल, हम कैसे माने भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है। वो कह रहा जी हमारा घर है, परिवार है, सारी चीज है, तो हम ये कैसे माने कि भगवान ही हमारे हैं। ये सवाल है उसका। तो बताओ कैसे माने वो। देखो भाई, पहले अपने आप को जानना पड़ेगा इस मामले में कि हम पहले है कौन। अब इधर से स्टार्ट होगी सारी चीज। दो डिपार्टमेंट हैं हमारे इस शरीर के अंदर, एक मैं और एक मेरा। मेरा शरीर, मेरा पैर, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा मन खराब है, मेरे को ये चीज बुरी लग रही है। तो मैं अलग है, मेरा अलग है। मतलब शरीर क्या है? जड़। और हम क्या है? चेतन। और ऐसा चेतन नहीं है कि एक शरीर का चेतन, नित्य चेतन, सदा चेतन। मतलब आत्मा सदा रहती है और शरीर छूटते रहते कर्म के अनुसार। और अब भी ये जड़ है, मतलब मरे हुए हैं। आत्मा ही के कारण हम बोलते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कुछ भी। पहले ये ज्ञान हो जाए आदमी को। क्यों वेदव्यास ने कहा सबसे बड़ा अज्ञानी वही है, मूर्ख वही है जो अपने को शरीर मानता हो। मतलब विपरीत है कौन और मान ले कुछ। जैसे मकान होता है, हम मकान में रहते हैं तो हम अलग है, मकान अलग है। हम मकान नहीं है, मकान इधर उधर होने वाला है और हम नित्य हैं। जैसे एक आदमी रथ में बैठा है तो रथ अलग है और आदमी अलग है। मैं को पहले समझ ले। मैं नित्य आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, भगवान नित्य है तो हम भी नित्य हैं। इधर से कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर हमारा संबंधी तो नित्य ही होगा, क्यों हम नित्य हैं। अनित्य का हमारा संबंधी कैसे होगा? माँ हो, बाप हो, दुकान हो, मकान हो, पति हो, कोई नौकर हो, चाकर हो, संबंधी हो, वो तो बदलने वाला है, छूटने वाला है, खत्म होने वाला है। एक पल में अभी बाप है, थोड़ी देर में नहीं है, थोड़ी देर में बेटा नहीं है। तो ये संबंध हमारा है नहीं। ये तो अज्ञान में खुद मान लिया जीव ने। इसी को कहते हैं अज्ञान पर्दा, माया का इसी को कहते हैं पर्दा है। ये समझ लेता है तो कहते हैं इसको ज्ञान हो गया। मतलब ये समझ गया ये कौन है, इसने क्या करना है। तो हमारा नातेदार, आत्मा का नाता सिर्फ श्री कृष्ण से ही है। माँ बाप, पिता पत्नी, दुकान मकान, सुख दुख, सब कुछ हमारा वही है। नित्य सदा है और हरेक जीव के हृदय में एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं होता, छोड़ता नहीं किसी को। हम गधा बनेंगे तो गधे में जाएगा, ऐसा संबंधी हमारा कौन है। हम तो नौकरी कर रहे हैं, फौज की नौकरी करते थे हम भी या कोई भी, तो एक एक साल तक हमारा तो संबंधी दिखता भी नहीं था। उस टाइम पर तो कोई चिट्ठी जाती थी वो भी कहीं दब जाती थी। तो कौन रक्षा कर रहा था? जो नित्य चीज है, जो हमारे शरीर को चला रहा है। जो हम भोजन खाते हैं उसकी दया के बगैर बिल्कुल पचता नहीं, भगवान ने गीता में कहा है। तो सब नाते अनित्य हैं। हमारा सबका बाप अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर, अनंत ब्रह्मांडों का बाप का भी बाप श्री कृष्ण ही है, सुप्रीम पावर। तो अनंत बार बाप बेटा पति पत्नी बन करके
कहां गए वो? एक मां बनाई, कहां है मां? अभी मर गई मां या खुद मर गया, दूसरी बनाई। अरे ये क्या किया भाई? तू तो कह रहा था ये मेरी मां है, मेरा बाप है, ये मेरा दुकान है, ये प्लॉट है। अरे इस धरती पर अनंत राजा लड़के मर गए, निशान नहीं, नरकों में चले गए, धरती हंस रही, कह रहे मैं तो इधर ही हूं। अरे मूर्ख, ये तो भगवान का माल है, ये तो तेरे को मनुष्य शरीर इसलिए दिया है इस जेल से निकलने के लिए। तू शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा का स्वभाव दुख भोगना नहीं है, शरीर मान के दुख भोग रहा है। इनसे संबंध बना लिया, जो असली संबंधी था उसको तोड़ के इनसे मोह कर लिया। और ये बदलने वाले हैं, स्वार्थी है, लूटने वाले हैं। माँ हो, बाप हो, बेटा हो, कोई भी हो, जहां स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा उधर आपसे अपोजिट हो जाएगा। लड़ते हैं, मरते हैं, जलील होते हैं, थप्पड़ मुक्का सब कुछ चलता है, लेकिन फिर भी वो कुत्ता होता है ना, एक भी बेचारे को मार दिया, घर आया तो वो दूर बेचारा बैठ के उसने देखा, फिर टूक दिखा दिया। ये हालत हमारी है। मां से, बाप से, बेटा से, रिश्तेदार से बेइज्जती हो रही है, जलील हो रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, शरीर भी खत्म होने वाला है, लेकिन बस वो लारसा नहीं गया है, मेरा है, ये मेरा है, चाहे कैसा भी हो। तो ये जो अज्ञान है तो अनंत बार ये कर चुके, गधा, कुत्ता, कीट, पतंग, जेर, अंडे, पसीने में अनंत बार कर लिया और दुख भोग लिया। असली को छोड़ दिया, अपने असली को छोड़ दिया, उससे प्यार नहीं किया। जो हृदय में बैठ के ये देखता है कि मनुष्य शरीर मिला है, ये मेरी भक्ति करके एकदम आ जाए, मैं कैच कर लूं और असली घर ले जाऊं, ये जूते चप्पल खा रहा है किराए के घरों में। असली घर के लिए तो हमने मनुष्य शरीर मिला है। तो मृत्यु, बुढ़ापा, रोग को प्राप्त हो रहे हैं, एक दूसरे से सुख ढूंढ रहे हैं और सुख किसी के पास है नहीं, दुखी है। माँ, बाप, बेटा, कोई भी हो, दुकान, मकान आज बिक गया, आज लुट गया, आज लॉस हो गया, इसी में चिंतन करता हुआ जाके नरकों में चला जाता है। भगवान का चिंतन कहां करेगा ये? बगैर नाते के जबरदस्ती माँ बाप, बेटा बेटी बना रखे। आत्मा का कोई माँ बाप, बेटा बेटा नहीं होता, उसका है तो श्री कृष्ण भगवान ही है, उसका सब कुछ। ये तो लड़ने झगड़ने के लिए अज्ञान में खुद ही बना लिया, खुद ही शादी एक दूसरे से कर रहे हैं। आत्मा का कोई मतलब नहीं, जूते चप्पल और नरक में जाने के लिए उनका चिंतन करेंगे फिर आत्मा का कोई मतलब नहीं है। ये तो अज्ञान में खुद ही बाप बेटा बन गए, दुख भोगने के लिए और भगवान से दूर होने के लिए। और अनंत अनादि काल से अज्ञान चल रहा है। जिसने भगवान की अनन्य निरंतर निष्काम भक्ति करके जो रोया, जिसको टॉप गुरु मिलेगा, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, वो विमान में बैठ के चले गए। और बाकी तो आपने बेरा है, कभी स्वर्ग, कभी नर्क, कभी पृथ्वी लोक, वही दुख, बुढ़ापा, रोग, अशांति है, तृप्ति। तो भगवान कह रहे तुम मेरे ही अंश हो गधो, सब धर्मों को छोड़ दो, आत्मा का एक ही धर्म है, मेरा चिंतन करो। तुम बिछड़े हुए हो, मेरे से प्यार करो, मेरे लिए गिड़गिड़ाओ, रो, तो मैं दया करके जो मेरी शक्ति माया है, जो अज्ञान का पर्दे में तुम घूम रहे हो, इसको मैं हटा दूंगा। और ये हट जाएगी तो साफ साफ तेरे को नजर आ जाएगा। और मैं प्यार करता हूं तुम्हारे से, तुम बिछड़े हो, मैं नहीं बिछड़ा, मैं तो हृदय में बैठा हूं। तो अभी आप क्लियर हो गया हम कैसे माने भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है। हरे गर्भ से हमारे को निकाला, सांस वही दे रहे हैं। ये पंच महाभूत भगवान की शक्ति माया तो है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जिसको हम यूज कर रहे हैं बताओ। और भगवान असंचित कर्म कितने हैं हमारे, अनंत। वो गधा बनाता रहता, वो तो दया करके बीच में मनुष्य शरीर दे दिया, फिर भी नहीं मानते। यही अहंकार है तो अहंकार है, तो फिर भोगो और चक्की पीसते रहेंगे। जब कहीं अहंकार खत्म होगा तब रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो फिर काम बन जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।